नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे अलीगढ़ के सराय लवरिया स्थित नीलकंठ महादेव अखाड़े की, जहां राम जी की वर्षगांठ और भव्य भंडारे का आयोजन धूमधाम से किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सराय लवरिया स्थित नीलकंठ महादेव अखाड़े में श्री राम जी की प्रथम वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। रघुवीरपुरी पुलिस चौकी के निकट स्थित इस अखाड़े में आयोजित भव्य भंडारे में क्षेत्र के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर कुलदीप अग्रवाल, लोकेश लांगुरिया, कंची पहलवान, सागर अग्रवाल, सुचि अग्रवाल, अंकित, सोनू आदि लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि ये आयोजन भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने के लिए किया गया था। इस अवसर पर भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आयोजन किया गया? ये हर साल की बात ही इस साल भी 22 जनवरी 2025 को हुआ है और कई साल से हम करते आ रहे हैं बगीची नीलकंठेश्वर अखाड़ा महादेव की तरफ से, और हर साल होता है और ऐसे ही चलता रहा। हर साल इसको ऐसे करते रहेंगे। देखने मिल रहा है पहले से बहुत बढ़िया मिल रहा है। पहले हमने शुरुआत करी थी 50 किलो से, फिर कर दी 100 किलो से, अब 150 किलो का है। बगीची नीलकंठेश्वर महादेव, सराय लवरिया, रघुवीरपुरी पुलिस चौकी के निकट। लोकेश लांगुरिया नाम है मेरा, और राजा रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रथम वर्ष होने पर भंडारे का आयोजन किया गया अखाड़ा नीलकंठेश्वर महादेव बगीची पर। कहाँ पर क्या गए? अखाड़ा नीलकंठेश्वर महादेव बगीची, सराय लवरिया, रघुवीरपुरी। किस तरह का उसका देखने मिला? उत्साह पब्लिक में काफ़ी अच्छा था और खूब भंडारे का प्रसाद वितरण हुआ और पब्लिक खूब इत्मीनान से खा रही है और लगी हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जयगंज निवासी नवविवाहिता अंबिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के जयगंज निवासी नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सासनी निवासी 21 वर्षीय अंबिका की शादी जयगंज निवासी युवक शिवम के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष का कहना है कि अंबिका की तबीयत खराब थी, जिसके चलते वो पिछले 10 दिनों से अपनी ननद के घर शिकारपुर में रह रही थी। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि मंगलवार को अंबिका की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इलाज के लिए अंबिका को अलीगढ़ लाया जा रहा था। इस दौरान गभाना टोल प्लाजा पर पहुंचते ही अंबिका की मौत हो गई। कहाँ रहते हैं? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंद्र जी, ये कौन इनकी डेथ हुई है? ये मेरे भांजे की बहू है। क्या नाम है? इसका नाम है अंबिका। उम्र कितनी है अंबिका की? उम्र होगी ज्यादा 20-21 के साथ। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है इनकी? ये इसके पेट में दर्द उठा था, तो पेट का दर्द जो है ये बड़ा रोग ले गया। ये कहाँ रहने वाली, कहाँ की है? ये रहने वाली सराय मानसिंह की है। ये नहीं, शादी इनकी कहाँ हुई थी? शादी सराय मानसिंह में हुई थी। कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाले सासनी के पास कोई गाँव है। अच्छा, कितना टाइम हो गया शादी को? शादी 1 साल 1 महीना बांध के चली। किस तरह की तकलीफ थी इनको? तकलीफ इनके पेट में कुछ दर्द उठा था। दर्द में इनका जो है इन्फेक्शन फैल गया पेट में। वो इस इन्फेक्शन से जो है इनकी डेथ हुई। अब जो है इन्हें कुछ तो डेथ इनकी कहाँ हुई है? डेथ हुई है यहाँ पे, ये तुम्हारे गभाना। लेके कहाँ से आ रहे थे इन्हें? ये वहाँ से शिकारपुर से उल्ली तरफ से लेकर के आ रहे थे। वहाँ तो वहाँ कहाँ रह रही थी ये? वहाँ जो है अपनी नंद के यहाँ थी। तो अब क्या कोई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं क्या ससुराल पक्ष की तरफ से? आरोप तो लगा ही रहे हैं। वो क्या आरोप लगा रहे हैं? वो ये इसको जो है कोई कह रहा है गलत दाब के मारी है, कोई कह रहा है जहर दे के मारी है। हत्या का आरोप। हाँ। पति कहाँ इनके? अब पति थाने में बैठे हुए हैं। बैठा रखा है जी। कोई डेथ कब हुई है इनकी? डेथ हुई है कल 11 बजे करीब। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के श्री गणेश मंदिर में श्री राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ हर्षोल्लास से मनाई गई, जिसमें महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के अचल ताल पर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर पर भगवान श्री राम के मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के दर्शन भक्तों को कराए गए और भव्य आरती कर प्रसाद में खस्तों का वितरण किया गया।
मंदिर के महंत विनयनाथ जी महाराज ने बताया कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद हमें राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ मनाने का सौभाग्य मिला है। आरती के दौरान मंदिर में जय श्री राम के नारे लगाए गए। भक्तों ने राम मंदिर की वर्षगांठ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मीडिया प्रभारी ललित वार्ष्णेय, कृपा देवी, लकी, उमेश वार्ष्णेय, संजीव मित्तल समेत काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? देखिए, प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में महंत विनयनाथ जी ये 500 वर्ष बाद आज भगवान राम लला की पिछले साल आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान राम अपने पुनः घर के अंदर पहुँचे, मकान के अंदर, महलों के अंदर पहुँचे और उसी को लेकर के भक्तों ने बढ़ चढ़ करके इस आरती में सम्मिलित होकर के अपना विशेष समय दिया और ऐसी कामना करी भगवान जैसे हम आपके यहाँ दरबार में आए हैं और आपके धाम में दर्शन करने आ रहे हैं, वैसा सौभाग्य हमें प्रदान करें और हमारा परिवार भी आपके परिवार की भांति चमकता रहे कि भगवान सूर्यवंशी है और सूर्य के समान हर कोई चाहता है कि हमारा प्रकाश सूर्य के समान हो, कि यहाँ पर प्रकाश को दीपक की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार आज भक्तों ने इस आरती में आकर के दिखाया कि हम सच्चे सनातनी हैं और उसका एक भाव देखने को मिला। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में ऐसे धर्म के क्षेत्रों कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लें और भगवान की सेवा में लीन रहें। भक्तों में देखने का बहुत अच्छे उत्साह रहा और मैं कह रहा हूँ कि इस बार हमने ये बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रामलला का जन्मदिन ये भगवान राम के मंदिर में जो भगवान स्थापित हुए हैं उसका दूसरा दिवस मनाया गया। ऐसी इस वर्ष जो आज 22 जनवरी है वो हर वर्ष भक्त घर घर में मनाए और मंदिरों में मनाए और अधिकतर मंदिरों में मनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें मालूम पड़े हम जब हिंदू सब निकल के मंदिरों में आएंगे तो और जो हमारे विरोधी पक्ष हैं उनको मालूम पड़ जाएगा, उनके मुंह पर तमाचा पड़ा ज्ञान रूपी कि इनका भी कुछ वजूद है, इनका भी कुछ एकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सब एकजुट हो जाए और भगवान राम के चरणों में अपनी सेवा को लगाए रखें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज में श्री रामचंद्र प्राण प्रतिष्ठा उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भक्तों ने उत्साह पूर्वक भजन, संगीत, आरती और प्रसाद वितरण में भाग लिया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज भक्ति में आज सभी भक्त भाव विभोर हुए। भक्ति में लीन सभी भक्तों ने आज श्री रामचंद्र प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में सभी भक्तों में काफी उत्साह रहा। सभी भक्तों ने मिलकर आज देव दिवाली जैसा माहौल बना दिया। सबसे पहले सुबह सभी देवी देवताओं का आह्वान और आगमन, अभिषेक, पूजन इत्यादि कार्यक्रमों के बाद प्रसाद वितरण किया गया। शाम को संगीत में सुंदर भजनों का कार्यक्रम हुआ। सभी महिला मंडल और सभी भक्त मंडल के द्वारा कार्यक्रम में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के बाद आरती और प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महंत अजय शुक्ला ने रूपरेखा और कार्यक्रम की सुचारू रूप से व्यवस्था की। इस दौरान मौजूदा रूप से कल्पना शुक्ला, रुचि गुप्ता, अनीता गुप्ता, अलका, आरती, शिखा, कामना आदि महिलाएं मौजूद रहीं, जिन्होंने व्यवस्थाओं के साथ साथ आनंद लिया, प्रभु के गुणगान गाए और खूब नाचे। इस दौरान मीडिया प्रभारी अक्षय गुप्ता आदि का भी सहयोग रहा। क्या नाम है आपका? पूजा विजय, मैं मानव अधिकार की अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ जिले की। और आज का ये जो पर्व है एक बहुत ही आनंद से मनाया जा रहा है जी। ये एक तरह का जैसे हम दिवाली, होली, महापर्व मनाते हैं, ये भी एक मोदी जी की वजह से जो हमारा सपना था वो पिछले साल पूरा हुआ है और आज हम उसी का आनंद उत्सव यहाँ हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में मनाया जा रहा है। और सब सहेलियों के साथ हमने बहुत आनंद किए और दीप जलाए और दीप जलाकर यहाँ अपना उत्साह सबको दिखाया और बहुत ही आनंद करा। इस तरह का उत्साह देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप? हम लोगों ने यहाँ भजन किए और फिर लास्ट में हम लोगों ने सबको खिचड़ी बांटी और आनंद हुआ भजन के साथ। मिठाई बांटी है, बहुत अच्छा लगा सब सहेलियों के साथ हमको।
गुरु जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया, क्या कहेंगे आप? आज श्री रामचंद्र जी के प्रथम पट उत्सव यानी प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज सुबह से ही मंदिर में कार्यक्रम रहे और अनेकों जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं का आवाहन के साथ पूजन, आगमन इत्यादि हवन और अभिषेक के साथ में संपन्न हुआ। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया दोपहर में। इसके उपरांत 3 बजे से महिला मंडल का कार्यक्रम, जो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है बाबा के दरबार में, सभी महिलाओं का उत्साह, भक्तों का उत्साह और भजन कीर्तनों के साथ, झांकियों के साथ में भजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या? प्रथम वर्षगांठ पे भक्तों में बड़ा उत्साह है, बहुत भक्ति भाव है, सभी उत्साह के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे समाज में, क्या कहेंगे आप? सभी भक्तों से और शहरवासियों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे ही कार्यक्रम किसी न किसी बहाने से बहाना ढूंढना चाहिए कार्यक्रमों का, भक्ति के कार्यक्रमों का, और वो कार्यक्रम करते रहें और भक्तों में इसका संदेश भेजते रहें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अचलताल रामलीला ग्राउंड के सामने स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर सुबह ज्ञात व्यक्ति द्वारा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के लोगों के पदाधिकारियों को एक धमकी भरा पत्र मिला, कार्यालय में डाला गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ अचलताल रामलीला ग्राउंड के सामने स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर सुबह अज्ञात व्यक्ति द्वारा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के लोगों के पदाधिकारियों को एक धमकी भरा पत्र मिला, कार्यालय में डाला गया, जिसमें अपशब्द लिखे हुए थे। भाजपा, आरएसएस और विद्यार्थी परिषद को भी गालियां दी गई। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद पदाधिकारियों ने थाना गांधी पार्क में एक शिकायत पत्र देकर विरोध जताया। सीईओ द्वितीय राजीव द्विवेदी मौके पर अपने दल बल के साथ पहुंचे और पुलिस फोर्स को जांच के आदेश दिए और विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने सीईओ को शिकायत पत्र भी सौंपा। लेकर के थाना गांधी पार्क गए थे, किस तरह का आश्वासन दिया है और क्या लेकर था? हाँ, आज अखिल भारतीय, जब मैं सुबह अपने घर से निकल के अपने कार्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अचलताल स्थित रामलीला मैदान के सामने कार्यालय पर जब मैं आया सुबह, तो मैं जब आगे यहाँ ताला खोल रहा था तो मैंने आके देखा कि एक मतलब कागज़ गेट के नीचे लगा हुआ था और एक कागज़ जो गेट के ऊपर था, यानी कि 2 कागज़ गेट में लगे हुए थे। मैंने वो कागज़ जब निकाले और निकाल करके जब मैंने कार्यालय खोल के मैं बैठा और मैंने वो कागज़ खोल के देखे तो उसमें बड़ा मतलब अभद्र तरीके से माँ बहन को टारगेट करते हुए और हम लोगों को सीधे टारगेट करते हुए उसमें ना कि केवल विद्यार्थी परिषद को ही बल्कि आरएसएस, संघ और भाजपा को भी गालियाँ लिखते हुए साफ साफ उसमें धमकी दी हुई थी। और उसमें एक धमकी ऐसी भी थी कि अगर दम है तो एएमयू में एंटर करके दिखाएं, एएमयू में घुस के दिखाएं। और मतलब बहुत ही अभद्र भाषा थी जो कि मैं नहीं बता सकता यहाँ कि क्या था। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज जब हम ये शिकायत लेकर के गांधी पार्क थाने गए तो गांधी पार्क थाने में जाकर के एक तहरीर दी है, लेकिन अभी इस मामले की जांच को या संज्ञान में लेने के लिए कोई भी उच्च अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया। अगर नहीं होता है कार्रवाई आगे के लिए तो किस तरह से क्या रहेगा? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद ही नहीं बल्कि और भी बाकी सब लोग जो है मतलब संघ है, भाजपा है, सब लोग, और खास करके मैं अपना विद्यार्थी परिषद का बोल सकता हूँ कि विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन धरने आंदोलन करेगी। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र प्रजापति, विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर। विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर किस तरह का मामला हुआ है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग कार्यालय पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा एक पत्र विद्यार्थी परिषद के गेट में फंसाया गया। उस पत्र में आपत्तिजनक गालियाँ बीजेपी, आरएसएस, इसके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के लोगों को गालियाँ दी गई हैं, सामाजिक लोगों को गालियाँ दी गई हैं, उनकी बहन बेटियों को एक पत्र के माध्यम से धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर आप में दम है, जो प्रयागराज महाकुंभ जो चल रहा है, कुंभ में जो आग लगी है उस घटना को दर्शाते हुए आगे की धमकी दी गई है। कहा है कि प्रयागराज तो एक टेलर था, उसके पिक्चर अभी बाकी है। ऐसी अराजक तत्वों द्वारा एक पत्र यहाँ पे दिया गया है, उसमें तमाम गालियाँ संगठन के लोगों को, समाज के लोगों को, एबीवीपी, आरएसएस, बीजेपी, जो समाज के चित्र में लोग काम करते हैं, सब लोगों को गालियाँ दी गई है। पत्र भी हमारे पास उपस्थित है। आपने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी है? इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी है। इसके साथ साथ हमने एक तहरीर एसएचओ गांधी पार्क को दी है। अभी इस पर मुकदमा होना बाकी है, अभी कुछ ही देर में मुकदमा होकर हमारे पास आ जाएगा। ऐसे देशद्रोही लोग जिनमें फिलिस्तीन,
बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे देशों का उसमें जिक्र किया गया, उनको जिंदाबाद बोला गया है, भारत मुर्दाबाद तक के उसमें शब्द लिखे गए हैं। इसलिए देश विरोधी लोगों की गतिविधि इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। देश विरोधी मानसिकता वाले लोग गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। AMU का जिक्र किया है। AMU में हम लोगों को घुसने की धमकी तक इस पत्र में दी गई है। क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी का यहाँ आना हुआ अभी तक? अभी CO सेकंड क्षेत्रीय अधिकारी सेकंड का यहाँ आना हुआ है। अभी वो आने वाले हैं, कुछ वक्त में यहाँ देखने आने वाले हैं। आए नहीं अभी? आने वाले हैं। यहाँ पुलिस के कुछ दरोगा यहाँ पर हैं। चौकी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। सूचना कैसे मिली? हमको ये सूचना हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा मिली। जब कार्यकर्ता सुबह अपने डेली बेसिस पे कार्यालय को खोलने आया तो उसे देखा कि गेट के अंदर 2 कागज़ लगे हुए हैं। एक गेट की दरार में लगा हुआ था, एक गेट के नीचे लगा हुआ था। उसके बाद कार्यकर्ता ने खोल के देखा तो उसमें ऐसी आपत्तिजनक और अमर्यादित गालियों का प्रयोग किया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया। उसके बाद कार्यकर्ता ने मुझे उसको फोटो खींच कर भेजा। उसके बाद देखा तो उसमें बहुत ही ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो इस माइक पर यहाँ पर आप सभी के सामने बोलना। आज यहाँ हमारे अचल ताल पे ABVP का कार्यालय है, जहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा संदिग्ध किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ पे कार्यालय पे 2 पर्चे डाल के गए हैं, जिसमें कुछ देश विरोधी गतिविधियों जैसी बातें लिखी हुई हैं उस कागज़ों पे। तो उनको लेकर के हम लोग के आसपास टीमें गठित करके CCTV इत्यादि चेक करवा करके इसके बारे में जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है, तथा ABVP के पदाधिकारियों की तरफ से प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जल्दी अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनका पता करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है किस तरह के लोग थे? और देखिए वो तो जांच के बाद ही बता पाएँ किस तरह के लोग हैं, क्योंकि CCTV से अगर जो भी हमें आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे और जब उनकी हम अरेस्टिंग और पकड़ लेंगे, हिरासत में लेंगे, उनसे पूछताछ के बाद ही हम एक्चुअल बता पाएंगे कि आखिर ये किस उद्देश्य से कैसे क्यों की गई है। ये जरूर किसी असामाजिक तत्वों द्वारा या अनावश्यक माहौल को खराब करने का प्रयास भी हो सकता है, तो बाद जांच ही हम इस बारे में कुछ कह सकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में चमरौला फ्लाईओवर के पास रोडवेज बस ट्रक को ओवरटेक करते समय खाई में पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। 7 घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के चमरौला के निकट फ्लाईओवर की है, जहां ट्रक को ओवरटेक करते समय रोडवेज बस खाई में पलट गई। घटना में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं महिलाओं और बच्चों समेत 7 घायलों को पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि 2 बजे जिला अस्पताल मलखान सिंह पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत में 5 घायलों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जबकि अन्य 2 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में ही भर्ती कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बस दिल्ली आनंद विहार से कन्नौज के लिए रवाना हुई थी। बताया जाता है कि चालक ने शराब का सेवन कर रखा था और चमरौला फ्लाईओवर के निकट उसने अपने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस दौरान बस अनियंत्रित हो गई और खाई में पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भेजने का काम किया है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। रामकिशोर। आप कहां से कहां जा रहे थे और किसमें सवार? मैं आनंद विहार से कन्नौज जा रहा था। किसमें सवार थे? फैमिली की बस में? फैमिली थी, बस में थे। बस में कितने लोग थे? बस में 25-30 लोग थे। आपकी फैमिली के कितने लोग? मेरी फैमिली के 5-6 लोग हैं। हुआ क्या? हादसा क्या, बस आ रही थी, लोग ड्रिंक कर रखे थे और उसके बाद में खाई में मतलब ओवरटेक ड्राइवर ने। बस के चालक? हाँ। अचानक बस खाई में पलट गई? अचानक नहीं, ओवरटेक करने के चक्कर में। कौन से वाहन को ओवरटेक कर रहे थे? ट्रक से। अनियंत्रित लोग खाई में पलट गए। कितने लोग घायल? घायल मान लो 6-7 लोग, 7-8 लोग। तो आपको कुछ जानकारी हुआ क्या? नहीं, ये जानकारी नहीं। कहाँ से कहाँ के लिए रवाना हुए थे? ये मान लो आनंद विहार से ये कन्नौज जा रही थी। क्या अस्पताल में किसके द्वारा लाया गया? ये पुलिस के द्वारा। पुलिस और एम्बुलेंस लाई गई? हाँ, पुलिस एम्बुलेंस। जी, करीब 7 व्यक्ति जिनमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस द्वारा लाए गए थे, जिनमें से 5 को हम लोगों ने JNMC में रेफर कर दिया, 2 हमारे यहाँ पर भर्ती हैं। जी, ये चमरौला फ्लाईओवर जो है रोरावर थाने के क्षेत्र में आता है, वहाँ पर बस पलटी है। जी। 5 लोग सर गंभीर हालत में जिनको रेफर किया? जी जी जी। यहाँ कितने लोग? यहाँ पर 2 लोग भर्ती हैं डॉक्टर वजह से। मेरा नाम है EMT शशिपाल सिंह, 108 पे कार्यरत हूँ मैं।
कहाँ से आप इन घायलों को मुझे सूचना मिली ऊपर से, लखनऊ से एक बस बाईपास पे जो चमरौला पड़ता है फ्लाईओवर के ऊपर से, वो नीचे गिर पड़ी खाई में, नीचे गिर गई थी और उसमें कई लोग घायल थे, जैसे 15-20 के करीबन। और कुछ गाड़ियां दूसरी लेके आई, हमारी भी पहुंची, वहां से हम लेके आए एक पेशेंट और दूसरी एम्बुलेंस गई, वो भी लेके आई है 2-3 पेशेंटों को। ये जो जगह बता रहे हैं अपनी थाना कौन सा लगता है? थाना वहाँ का लगेगा महुआ खेड़ा सा और चाहे मडराक, दोनों में से एक लगेगा। जानकारी है कितने घायल आ गए? यहाँ पे लगभग 7-8 आदमी आ गए हैं, आ चुके हैं। महिला भी शामिल है? हाँ, महिला भी हैं और बच्चे भी हैं। अजय कुमार। कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कौन सी गाड़ी में सवार थे? आनंद विहार से हम उन्नाव कन्नौज के लिए जा रहे थे। किस बस में सवार थे? रोडवेज बस थी सर, सरकार। सर वो ड्राइवर ने जो हल्की खाना खाने पर ड्रिंक कर रखी थी और ओवरटेक मारने में गाड़ी कंट्रोल हुई, सीधे नीचे चली गई सर। कितने लोग इसमें गाड़ी में सर वो तो 32 लोग थे सर। होंगे सर 10-12 आदमी, 15 तो घायल हुए हैं ज़्यादा। अस्पताल में कितने घायल? यहाँ सर 8-9 लगे आ चुके हैं सर। जी, महिला भी हैं सर, बच्चे भी हैं, बूढ़े जवान भी हैं। नहीं सर, ट्रक जा रहा, ट्रक ओवरटेक मारने में गाड़ी अनकंट्रोल हुई, सीधे ड्राइवर नीचे गाड़ी कुदा दी। जी सर। सर मुझे इतना नहीं पता, मैं अलीगढ़ अस्पताल में हूँ। मैं कन्नौज जा रहा था सर। जी सर, 1 साल 5-6 लोग हैं हम, 4 लोग हैं सर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।